वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई IVF जर्नी पर। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर आपको जो मेडिसिन्स आपको दी जाती हैं तो वो मेडिसिन्स आपको किस तरह से लेनी है। देखिए, जब मेरी लैप्रो हुई थी तो मैंने मेडिसिन्स का ध्यान नहीं रखा था, लेकिन मेरी जो IVF वाले डॉक्टर थे, जहाँ से जो IVF से रिलेटेड मुझे मेडिसिन्स देते थे, उनसे मैंने ये कंफर्म किया था। उन्होंने मुझे बहुत अच्छी नॉलेज दी थी जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे उससे पहले साइड इफ़ेक्ट्स हो गए थे जो मुझे IVF में जो है फर्स्ट 3 मंथ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। क्या हुआ था, जब मेरी लेप्रोस्कोपी हुई थी तो लेप्रोस्कोपी होने के बाद बहुत सारी एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, एंटीबायोटिक्स के इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं। कई बार ऐसा होता था कि मैं जो था उस मेडिसिन का ध्यान नहीं रखती थी कि कौन सी मेडिसिन कब खानी है, किसके साथ खानी है, कैसे खानी है। तो इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा, जिसकी वजह से मुझे वो एलर्जिक की प्रॉब्लम हो गई। और वो मुझे इतनी ज़्यादा एलर्जी हो गई थी, मैं यहाँ पे पिक्स डालूँगी कि मुझे जो है वो एलर्जी किस टाइप की एलर्जी हो गई थी। वो फर्स्ट मतलब कि जैसे ही लेप्रोस्कोपी हुई थी, मेरी लेप्रोस्कोपी के बाद ही मुझे IVF करवाना था, तो वो मेरे को बहुत ज़्यादा एलर्जी होनी शुरू हो गई। मेरे होंठ और मेरी आइज़ जो है वो दिन में कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता था जब वो सूजती नहीं थी। वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि मैं IVF में कोई मेडिसिन भी नहीं ले सकती थी एलर्जिक, तो ये प्रॉब्लम हो गई थी मुझे। मैंने IVF वाले डॉक्टर से भी ये कंफर्म किया था। मैंने बहुत सी चीज़ें छोड़कर भी देख ली, लेकिन मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मुझे एलर्जी क्यों हो रही है। और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे IVF करवाना चाहिए या मुझे एलर्जी की मेडिसिन पहले लेनी चाहिए। फिर मैंने एलर्जी की मेडिसिन एलर्जी वाले डॉक्टर से भी कंफर्म किया। उन्होंने मुझे बताया कि कुछ मेडिसिन होती हैं जब हम ध्यान नहीं रखते हैं, एंटीबायोटिक्स होती हैं जिसकी वजह से हमें ये एलर्जी की प्रॉब्लम हो जाती है, और वो मैंने ध्यान नहीं रखा, जिसकी वजह से मुझे एलर्जी की प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई। तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आपको किस तरह से इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप जो मेडिसिन ले रहे हैं, जैसे कि आयरन की टैबलेट ले रहे हैं, आयरन की टैबलेट आपको बिल्कुल भी जो है खाना खाने के बहुत देर के बाद नहीं खानी है। आयरन की टैबलेट आपको बिल्कुल खाना खाने के बीच में ही खानी है। जैसे आपने 2 रोटी खाई है तो 1 रोटी खाई, उसके बाद आयरन की टैबलेट लेनी है, फिर दूसरी रोटी खानी है। तो इस तरह से आपको आयरन की टैबलेट लेनी है, या खाना खाने के बिल्कुल बाद में लेनी है। आयरन की टैबलेट का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और टैबलेट्स के बारे में मुझे देखो इतनी मैं आपको नहीं बता सकती वीडियोस में, लेकिन इतना ज़रूर बताऊंगी कि उसको किस तरह से लेना चाहिए। वो तो आपको मेडिकल वाले बताएंगे या फिर प्रिस्क्रिप्शन वाले बताएंगे, आपकी गायनी बताएंगे। तो आपको जो डॉक्टर ने टाइम बताया है उसी टाइम के अकॉर्डिंग आपको इंजेक्शंस लेने हैं IVF में, उसी के अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन लेनी है जो टाइम आपको बता दिया गया है। क्योंकि जब हमारे को इंजेक्शन लगने स्टार्ट होते हैं IVF में, तो उनका एक टाइम होता है। मेरे को डॉक्टर ये बताते थे, मेरी डॉक्टर जो थे IVF के, वो बहुत इस बात का ध्यान रखते थे कि अपनी वॉच के साथ, ये भी नहीं है कि हॉस्पिटल की वॉच को आप देखेंगे, आप अपनी वॉच जो आप अपना मोबाइल अपने पास रखते हैं, वॉच पहनते हैं, उस वॉच के साथ आपको उस टाइम को मैच करना है। आज अगर आपको 10:05 पर इंजेक्शन लगा है तो 10 बज के कुछ मिनट पहले वो इंजेक्शन लगना चाहिए, और उससे पहले हमें पहुंचना होता था। तो इस तरह से आपको अपने इंजेक्शन्स का टाइम टू टाइम ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर आप जो है इंजेक्शन्स का आपको ध्यान रखना है, उसके अलावा आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब आप जो है जैसे कि मेडिसिन, जो भी मेडिसिन आप ले रहे हैं, तो अगर आपको 2 या 3 कई बार मेडिसिन लेनी होती है, टाइम आपको समझ में नहीं आता कि किस तरह से। कई बार ऐसा होता है कि 1 घंटे बाद हमें मेडिसिन लेनी होती है, तो आप अपनी कोई भी मेडिसिन में ध्यान जरूर रखें। जब भी आप मेडिसिन लें तो आपको डॉक्टर से ये ज़रूर पूछना है कि कौन सी मेडिसिन मुझे किसके साथ लेनी है, दूध के साथ लेनी है या पानी के साथ लेनी है, या खाने के बाद लेनी है, खाने से पहले लेनी है, और किस टाइम लेनी है, दिन में लेनी है, रात में लेनी है, ये आपको पता होना चाहिए। और कोई भी मेडिसिन आप इकट्ठे मत लीजिए। अगर उसमें गैप, आप डॉक्टर से पूछिए कि कितना गैप रखना है, जितना डॉक्टर बोलेंगे उतना गैप जरूर रखना है। अगर जिस टैबलेट में गैप नहीं भी है ना, तो भी उसमें आपको कुछ मिनट का या कुछ जैसे कि आधे घंटे का गैप जरूर रखना है। आपको कोई भी मेडिसिन इकट्ठी नहीं लेनी है। जैसे हम 2-2 3-3 मेडिसिन बिल्कुल इकट्ठी ले लेते हैं, तो वो आपको नहीं लेनी है, उस बात का आपको ध्यान रखना है। कुछ मेडिसिन इकट्ठी हो भी सकती हैं, वो आप अपने डॉक्टर से पूछिए। अगर वो कहते हैं हाँ नहीं इकट्ठी ही लेनी है, तो आप इकट्ठी लीजिए। अगर डॉक्टर ये बोलते हैं सॉरी अगर डॉक्टर बोलते हैं नहीं इकट्ठी लेने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अलग अलग लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आप थोड़ा सा गैप ले लीजिए। लेकिन अगर डॉक्टर बोलते हैं कि हाँ आपको इकट्ठी ही लेनी है, तो आप इकट्ठी लीजिए अपने गायनी से कंफर्म करके। तो इस तरह से मुझे वो डॉक्टर ने बताया था कि आप कोई भी मेडिसिन जो है इस तरीके से लेंगे तो आपको एलर्जी की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैंने इस 3 महीने प्रेगनेंसी की इसको फॉलो किया, जिससे मुझे 4th मंथ में एलर्जी की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो गई।
तो मुझे कोई भी बाहर से एलर्जी की टैबलेट नहीं लेनी पड़ी। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो आपको भी इस चीज़ से हेल्प मिलेगी। तो यहीं पर अपनी वीडियो का एंड करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए व्यू करने के साथ साथ। और चलिए यहीं पर अपनी वीडियो का एंड करते हैं। राधे राधे।